यहाँ पर ये अहम सवाल उठ रहा है कि अगर ऊपर कुर्सी पर कोई बैठा है, बार बार आम आदमी पार्टी यही सवाल उठा रही है, तो उसके लिहाज से देखा जाए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में देखा जाए अगर ईडी वाकई में यहाँ पर उनके खिलाफ सबूत पेश करने में यहाँ पर सफल हो जाती है तो भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। क्या यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी जो इस वक्त सत्ता पार्टी है उनमें से किसी भी नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं लगा है? क्या वो बिल्कुल एकदम साफ है? तो इसलिए यहाँ पर ये सवाल उठना जायज है विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये ईडी का जो खेल होता है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले ही देखने को मिलता है। लेकिन प्रक्रिया अभी चल रही है कोर्ट में। जब सब जुडिस है मसला, राष्ट्रपति तभी निर्णय लेते हैं जब फैसला आ चुका होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है जज एजेंसियों पर। पहले कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड का मामला आया, तब भी हमने देखा इस तरह के मसलन चलते रहे, सड़क जाम कर देना या कार्यकर्ताओं की भीड़ लगा देना, ये एक तरह का राजनीतिक दबाव है, इससे ज़्यादा कुछ। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। फरवरी 2023 में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति मामले में घोटाले के आरोप के चलते ईडी गिरफ्तार करती है और आज यानी कि करीब अक्टूबर महीने तक उन्हें कर लगभग 9 महीने जेल में बंद हुए हो चुके हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया को कई बार कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उनकी रिहाई अब तक नहीं हुई है। इसके अलावा बीती 4 अक्टूबर को पार्टी की एक और वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा से सांसद हैं, उन्हें भी ईडी शराब नीति में घोटाले के आरोपों के चलते गिरफ्तार करती है। इस सब के बीच मनीष सिसोदिया को इससे पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ईडी लेकर पहुंचती है तो वहां पर जो सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने पेश किए थे उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ईडी को फटकार लगाती है। फटकार लगाते हुए कहती है कि जिस तरह से और जो सबूत आपने मनीष सिसोदिया के खिलाफ यहां पर पेश किए हैं वो कहीं से भी इस मामले में उन्हें लिप्त नहीं दिखा रहे हैं। जिसके बाद से यहां पर कयासों के दौर शुरू हो गए, कयासबाजियां लगानी शुरू हो गई कि हां अब मनीष सिसोदिया को जाकर इस मामले में यहां पर जमानत मिल सकती है। और आज यानी कि 12 अक्टूबर को ईडी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को लेकर पहुंची है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन एसपीएन 9 न्यूज की टीम आज अपने न्यूज रूम से आपके लिए खास पेशकश लेकर आई है। यहां पर आज हम अपने मौजूद तमाम साथियों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में अब तक जो कुछ हुआ है और उसके आधार पर आगे क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। साथ ही जिस तरह से आज सुनवाई यहां पर चल रही है मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में, क्या आज उन्हें यहां पर रिहाई मिल सकती है। ऐसे में हमारे साथ हमारी साथी नेहा मौजूद है, नेहा से बातचीत करेंगे। नेहा, क्या लगता है कि जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान ईडी को फटकार लगी है मनीष सिसोदिया को लेकर के, क्या सुप्रीम कोर्ट का इस दफा यहां पर मनीष सिसोदिया की तरफ थोड़ा अपना रुख नर्म हो सकता है? देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज यहाँ सुनवाई थी मनीष सिसोदिया को लेकर और यहाँ पर अब ये बात सामने आ रही थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में सिसोदिया को रिहाई मिल जाए, मतलब कि उनको जेल ना जाना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि फरवरी मार्च के महीने से जो अभी तक अक्टूबर तक सिसोदिया जेल के अंदर थे, लेकिन अगर उनके खिलाफ यहाँ कोई सबूत नहीं मिलता है तो शायद उनको जेल में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर जेल नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी एक अपना जो राइट हैंड कहे जाने वाले सिसोदिया का साथ मिल जाएगा। फिर जो उनका पूरा फोकस होगा वो संजय सिंह के ऊपर होगा। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं ईडी नजर बनाए रखे हुए है और देखिए यहाँ अभी तक सबको ये इंतजार है कि आखिरकार सिसोदिया को लेकर जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने वाली थी, आखिरकार वो फैसला कब आएगा। और इसको आम आदमी पार्टी के साथ साथ यहाँ पर जनता को भी इस चीज का इंतजार है। जैसे कि भी आपने कहा कि यहाँ पर ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां आम आदमी पार्टी के ऊपर खास तौर पर नज़र बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर जो आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा ईडी, सीबीआई पर लग रहे हैं कि ये चुनावों को लेकर केंद्र सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां काम कर रही है, क्या लगता है वाकई में ऐसा है? देखिए, अगर मैं अपने विचार से कहूँ तो बिल्कुल मुझे भी खुद को भी ऐसा लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का हो, नगर निकाय चुनाव हो या कोई भी छोटे मोटे चुनाव हो, तभी ये ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड पड़नी शुरू हो जाती है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जो ये ईडी और सीबीआई की जो रेड पड़ती है हमेशा, ये विपक्षी पार्टियों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर ही क्यों पड़ती है? क्या यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी जो इस वक्त सत्ता पार्टी है उनमें से किसी भी नेता
जनता के ऊपर कोई भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं लगा है? क्या वो बिल्कुल एकदम साफ है? तो इसलिए यहाँ पर ये सवाल उठना जायज है विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये ईडी का जो खेल होता है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले ही देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर नेहा ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर ईडी सीबीआई जो तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई जो होती है वो यहाँ पर केवल विपक्ष के नेताओं पर ही हमें देखने को मिलती है और यही वजह है जो कहीं ना कहीं इनकी जो जांच है, इनकी जो कार्रवाई है, यही इन जांच एजेंसियों पर ही साथ के साथ केंद्र सरकार पर भी सवाल यहाँ पर छोड़ रही है, सवाल निशान यहाँ पर छोड़ रही है। इसके अलावा यहाँ प्रियांशी है, प्रियांशी से पूछते हैं। प्रियांशी, जिस तरह से संजय सिंह की रिमांड भी बढ़ा दी गई है और कल 13 अक्टूबर उनकी रिमांड का आखिरी दिन है, क्या लगता है अब उन्हें राहत मिल सकती है या ये भी और आगे खींचने वाला है? देखिए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया का मामला हमने देखा, उनकी भी रिमांड बढ़ा दी गई थी और आज देखा जाए तो 12 अक्टूबर है और आज मनीष सिसोदिया के मामले पर भी सुनवाई हुई। लेकिन यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि राहत यहाँ पर उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ सकती और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो संजय सिंह के साथ भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि रिमांड एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी। क्योंकि ईडी ने मांग की थी कोर्ट में, ईडी ने जजेस के सामने 10 दिनों की मांग की थी और उसके बाद ईडी का कहना यह भी रहा कि अगर 10 दिन नहीं तो 7 दिन रिमांड पर भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह के वकील ने जो विरोध किया था इसके लिए, तब 5 दिनों की रिमांड पर उन्हें भेजा गया था। लेकिन 10 अक्टूबर के दिन फिर से सुनवाई हुई तो 3 दिनों तक की उनकी रिमांड को फिर बढ़ा दिया गया। तो अभी भी देखा जाए कहीं ना कहीं आशंका यही नजर आ रही है अक्षय, कि कहीं ना कहीं इस रिमांड को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि संजय सिंह की मुश्किलें, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो जिस तरह से यहाँ रिमांड आगे और बढ़ाने की आपने बात की, संभावना है रिमांड बढ़ाई जा सकती है, तो क्या मनीष सिसोदिया की तरह ही यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ भी अब तक ईडी कोई पुख्ता सबूत जुटा पाई है? क्या लगता है आपको? देखिए, जब जो लास्ट सुनवाई हुई थी 10 अक्टूबर के दिन, जब जो सुनवाई हुई थी उस वक्त भी ईडी से सबूत मांगे गए थे और आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर जो सुनवाई हुई है उसमें यही कहा गया कि आज ईडी अहम सबूत पेश करेगी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो संजय सिंह के लिए भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है, क्योंकि ईडी ने उस वक्त जजेस के सामने यही कहा था कि संजय सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ईडी से यहाँ पर सबूत भी मांगे गए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में 13 अक्टूबर के दिन अगर ईडी वो सबूत पेश करती है तो शायद यहाँ पर संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। नहीं तो यहाँ पर अगर एक बार फिर से यही हवाला दिया जाए कि संजय सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, और दूसरी ही तरफ ये बातें भी सामने आई हैं कि संजय सिंह को किसी और अन्य जगह पर ले जाया जा रहा था, तो उस मामले को लेकर जिस तरह से संजय सिंह ने ये कहा कि उनका एनकाउंटर तक किया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी के ही जो नेता हैं दिलीप पांडे, उनका कहना ये रहा कि आखिरकार ऊपर कौन बैठा हुआ है, किसके आदेशों पर ये काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये अहम सवाल उठ रहा है कि अगर ऊपर कुर्सी पर कोई बैठा है, बार बार आम आदमी पार्टी यही सवाल उठा रही है, तो उसके लिहाज से देखा जाए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में देखा जाए अगर ईडी वाकई में यहाँ पर उनके खिलाफ सबूत पेश करने में यहाँ पर सफल हो जाती है तो भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो जैसे कि यहाँ पर संजय सिंह ने भी अपने वक्तव्य में कहा, इसके अलावा जब कोर्ट में उन्हें ले जाया गया, कोर्ट से जब वे बाहर आ रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी की रिमांड में जब से वे हैं ना तो उन्हें ठीक से खाना दिया जा रहा है, इसके अलावा उन्हें आशंका है कि कहीं ना कहीं उनका अब एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस पर यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी है। राकेश जी से जानते हैं कि राकेश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से संजय सिंह ने कहा है कि मुझे डर है कि मेरा एनकाउंटर किया जाएगा, क्या लगता है कि जानबूझकर किस तरह बयान है या कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? देखिए, संजय सिंह जो हैं वो न्यायिक हिरासत में हैं। सबसे पहले तो इस बात का फ़र्क समझिए कि अगर संजय सिंह पुलिस कस्टडी में होते तो इस तरह का आरोप लगाते तो एक बात समझ में आती। वो न्यायिक हिरासत में कोर्ट की निगरानी में है। कहीं ना कहीं अगर संजय सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं तो राजनीति से प्रेरित है, ये एक बात है। क्योंकि कोर्ट ने जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के रिमांड में भेजा था तो राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये बोला था कि जहाँ पूछताछ हो वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूछताछ हो, माता पिता से मिलने दिया जाए, वकील से मिलने दिया जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस के हिरासत में या किसी भी जांच एजेंसी के हिरासत में है और वो अपने वकील से लगातार मिल रहा है तो वो वकील को बता सकता है कि इस तरह की घटना हो रही है और वकील के पास और कोर्ट में इस तरह की व्यवस्था है कि वकील जाकर मजिस्ट्रेट से ये इस बात की शिकायत कर सकता है कि ऐसा हो रहा है। तो आखिर क्यों नहीं संजय सिंह के वकील कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने, अगर संजय सिंह ने अपने वकील को बताया तो क्यों नहीं उसी शाम को, उसके अगले दिन सुबह को जाके वो बोलते हैं। पहली बात, जो बयानबाजी है कोर्ट रूम ले जाते हुए कॉरिडोर में, वो एक तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और एक जो मैं बात कहना चाहूँगा कि जो संजय सिंह का वाकया है
मनीष सिसोदिया का वाकया है, उसमें अगर ईडी की कार्यप्रणाली को देखें तो दोनों में ही समानता बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से ईडी ने मनीष सिसोदिया को लेकर गई हिरासत में लिया, उसी तरीके से संजय सिंह को भी हिरासत में लिया। बस फ़र्क क्या है कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली का आबकारी विभाग था, वहाँ से उन्होंने लिखित आदेश पास किए, इसलिए उनकी मुश्किलें ज़्यादा है बनिस्बत संजय सिंह का नाम आ रहा है लेन देन करने में। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि संजय सिंह की मुसीबत इसलिए भी और बढ़ सकती है। अभी हाल की ही खबर है कि सुकेश महाठग जो अभी दिल्ली पुलिस के हिरासत में है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि जो केजरीवाल के मुनीम की तरह संजय सिंह काम करते थे। तो किसी भी केस में हम जो पहले से बंद कैदी है, अगर उनका किसी भी तरह का ताल्लुक उस केस से है, तो उस केस में जो नया केस है उसमें भी उस व्यक्ति की, उस आरोपी की गवाही को कोर्ट मान्यता दे सकता है या मान्यता ना दे तो नोट कर सकता है, और वो भी एक बिना बन सकता है। इसके अलावा एक बात और आज चर्चा में रही, जो बड़ी जानकारी सामने आई कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने खून से पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये मामला चल रहा है, इतने विवादों के बीच है, तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? देखिए, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्तक्षेप का कोई मसला ही नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि किसी भी जो जांच है या किसी भी कोर्ट ऑर्डर को बदलने की जो सुप्रीम पावर है वो हमारे यहाँ महामहिम को है, लेकिन प्रक्रिया अभी चल रही है। कोर्ट में जब सब जुडिस है मसला, राष्ट्रपति तभी निर्णय लेते हैं जब फैसला आ चुका होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है जज एजेंसियों पर। पहले कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड का मामला आया, तब भी हमने देखा इस तरह के मसलन चलते रहे, सड़क जाम कर देना या कार्यकर्ताओं की भीड़ लगा देना, ये एक तरह का राजनीतिक दबाव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सुना आपने, यहाँ पर दोनों तरह से, यहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर राजनीतिक आरोप, यहाँ पर प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार के दबाव में काम हो रहा है, इसके अलावा संजय सिंह कोर्ट में आते जाते बयानबाजी कर रहे हैं कि मुझे ना खाना दिया जा रहा है, ना ही मेरे साथ यहाँ पर अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, इसके अलावा मुझे आत्महत्या, माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा मुझे यहाँ पर डर है कि कहीं ना कहीं मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा साथ में जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, तो वो भी यहां पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा लगता है कि जिस तरह से इसे राजनीति के लिहाज से, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिहाज से इस मामले को उछाला जा रहा है। बहरहाल देखना जरूरी है कि आखिर क्या होता है संजय सिंह को लेकर के, और सबसे जरूरी कि आज अगर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में यहां चल रही है मनीष सिसोदिया को लेकर, उस पर क्या नई अपडेट सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आप SPN 9 न्यूज।